गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अपने गांव जा रही हूँ, लेकिन कहीं और भी जा रही हूँ। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और उठ के मैं तैयार हो गई थी। एक्चुअली मैंने जल्दी तैयार होके निकल गई थी और 7:15 का टाइम हो रहा था जब मैं निकली थी। तो यहाँ पे शिवानी सोई हुई थी क्योंकि मैं ही गाँव जा रही थी, वो नहीं जा रही थी। और रात को ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो पहले मैंने ये वाली चप्पल निकाली थी कि ये पहन के जाती हूँ। फिर मेरा एकदम से मन ही चेंज हुआ, मतलब चेंज हो गया वैसे भी, क्योंकि हल्की हल्की बारिश लग गई थी। अभी भी मौसम टोटली ख़राब था और रात को इतनी बारिश हुई, हम कल ऑफिस से भी बड़ी मुश्किल से वापस आए। तो फिर मैंने जूती पहन ली, मेरा मूड चेंज हो गया था क्योंकि। और यहाँ पे ना आंटी ने जो फूल लगाए थे वो सारे ही टूट गए थे। उफ़, आज भी यहाँ पे शिमला में मौसम बिल्कुल बारिश वाला बना था। सुबह मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन वो बजा ही नहीं। मतलब मेरी 5 बजे नींद खुल गई थी, तो मैं फिर सो गई क्योंकि 6 बजे का भी टाइम था। तो सुबह जल्दी नहाई, जल्दी तैयार हुई और मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया क्योंकि मैं लेट हो जानी थी अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट करने लग जाती। तो फिर उसके बाद मैं निकल गई थी रूम से। और यहाँ पे बिल्कुल मौसम ख़राब था, कल की तरह। कल ऑफिस में थे जब हम थे, छुट्टी होने का टाइम था और इतनी बारिश हुई थी ना कि पूछो ही मत। और हमारे गाँव में भी बारिश हुई। तो हमारे गाँव में अभी मक्की मतलब बीजने का सीज़न है। तो फिर मैं गाँव इसलिए जा रही थी क्योंकि मुझे घर पर मक्की बीजनी थी घर वालों के साथ, क्योंकि घर वाले अकेले थे। तो अभी मैं यहाँ से निकल गई थी और अभी यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई थी। तो फिर यहाँ से मैं जल्दी गई ताकि मैं भीग ना जाऊँ। वैसे तो मैं छाता लेके आई थी, लेकिन फिर भी मुझे बस स्टैंड तक ही जाना था, तो क्या बार बार छाता खोलना था। तो अभी मैं फाइनली यहाँ बस स्टैंड के पास पहुँचने वाली थी। तो मुझे यहाँ से बस मिल गई थी और आगे जाके मुझे दूसरी बस बदलनी थी। तो फिर इसके बाद यहाँ से मिलनी थी मेरे को जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ के लिए डायरेक्ट बस। तो यहाँ मैंने आधा घंटा वेट किया और ये नंदी महाराज भी बस का वेट कर रहे थे। मैं ना बस में मतलब अपनी सीटें ही बदलती रह गई। सबसे पहले मैं पीछे बैठी थी, तो वहाँ से ना बस बहुत मतलब फास्ट चला रहे थे अंकल, तो बहुत वो चल रही थी पीछे वाली सीट। फिर मैंने इस वाली सीट पे जाके बैठी क्योंकि यहाँ विंडो भी थी और बहुत अच्छी हवा भी आ रही थी। शिमला में तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था, टेम्परेचर मतलब कि 17 या 18 हो गया था। लेकिन मुझे मतलब आधे रास्ते से जब मैं अपने गांव वाले रास्ते पे पहुंची तो मेरे को बहुत गर्मी लग गई थी वहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो शूट करी क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, हवा में मेरे बाल उठ रहे थे और बहुत ठंडा मौसम हुआ था। और जहाँ मैं जा रही हूँ मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ वहाँ पे। तो वैसे तो मुझे घर के लिए भी जाना है, तो मैं 3-4 दिन की छुट्टी लेके आज मतलब गाँव के लिए निकली थी। और यहाँ पे ना मुझे गर्मी की वजह से पिंपल भी हो रहे थे हर जगह पूरे फेस पे, और उन पिंपल के निशान भी पूरे फेस पे पड़ रहे थे। और आधे रास्ते में सो भी गई थी जैसे ही मेरी नींद खुली। उसके बाद मेरे फ्रेंड सोचा क्यों ना बस में भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने ये खाया रास्ते में। और फिर फाइनली मैं पहुँच गई थी। मैं जा रही थी अपने नानी के घर, और ये है मेरी मम्मी का स्कूल ऊपर वाली साइड जहाँ से मेरी मम्मा पढ़ी है। और शिमला में इतनी ठंड है और यहाँ पे इतनी गर्मी। तो यहाँ पे भी मौसम ख़राब था, तो सडनली अभी धीरे धीरे हल्की हल्की धूप आ रही है, बादल हट रहे हैं। कल मेरे जहाँ पे मेरा घर है मतलब गांव में, वहाँ पे और शिमला में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन इस साइड नहीं हुई है। और ये मेरी मम्मी का स्कूल, मेरी मम्मा स्कूल में पढ़े, यहाँ से दिख नहीं रहा। और मतलब सबसे मेन जिसको देख के मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई हूँ वो है आम। मैं आपको दिखा, यहाँ पे ना मतलब लोगों के बगीचों में ज़्यादा आम है। और देखो अभी थोड़े छोटे हैं, पके नहीं हैं। और यहाँ इस साइड ना लीची और आम बहुत होते हैं। मेरे घर की साइड भी सिर्फ आम होते हैं, लीची वगैरह नहीं है। और अभी हम चलते हैं अपने रास्ते की तरफ। अब यहाँ से मेरे को आधा घंटा तो लग ही जाएगा पैदल। ये है हमारे ननिहाल साइड के खेत, इतने बड़े बड़े खेत हैं इनकी साइड। इस साइड ना लोगों के बगीचे बहुत होते हैं, और मैंने एक चुरा लिया है चुपके से क्योंकि इस साइड ना लोग गालियाँ मार सकते थे। और यहाँ मैं जानती भी किसी को नहीं हूँ, और मैं इस रास्ते से चली हूँ, पर मुझे नहीं पता ये रास्ता यहाँ से आगे को जाएगा कि हाँ। और मेरा कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा, किससे पूछूँ। चलो जब तक कोई फ़ोन नहीं उठाता तब तक आम खाती हूँ। यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप लग गई है, अच्छा लग रहा है मुझे गाँव में जाते वक्त। मैं आई हूँ काफ़ी दिन की छुट्टी पे क्योंकि हमारे घर की साइड बहुत बारिश हुई है, इस साइड नहीं हुई है। मासी मना कर रहे थे कि कोई बारिश नहीं हुई है इस साइड, बट हमारे घर की साइड बहुत हुई है। तो मैं मक्की बीजने भी आई हूँ। तो मैंने यही बोला
अपने वहाँ पे कि मैं मक्की बीजने जा रही हूँ, पर ना कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था मेरा। ये देखो मेरे पीछे कितने सारे आम हैं पेड़ पे। देखो यहाँ पे लोगों ने लगाए हैं खीरे। मेरी नानी के घर में भी बहुत लगाए उन्हें, बस एक बार पहुँच जाऊँ मैं। और भाई यहाँ मेरे को क्या दिख रहा है, लोगों ने ना आंगन में सेब लगाए हुए हैं। ये देखो इस डेंजर रास्ते से शुक्र है भी हूँ। और इस जगह का नाम है बाग। और अभी मैं ना आपको बचपन की बात बताती हूँ अपनी ना। जब हम बहुत छोटे होते थे तो नानी के घर आते थे गर्मियों में, तो ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, मतलब ठीक थे। तो जो ये नदी है ना, यहाँ से दिखाती हूँ मैं। यहाँ हम ना दिन में जब सब सो जाते थे तो हम यहाँ पे नहाने आते थे, क्योंकि हमें कोई भेजता नहीं था कि तुम लोग डूब ना जाओ, बह ना जाओ पानी में। यहाँ तो नहीं आते थे, लेकिन वहाँ आते थे पीछे जाके। अब तो नदी में इतना पानी मिल रहा, बरसात के टाइम हमें छुट्टियाँ पड़ती थी मतलब स्कूल में ना, तब हम आते थे, तब तो बहुत पानी होता था इसमें और हम यहाँ नहाने आते थे। पता है पेड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे 5 से 10 मिनट तो लग ही जाएंगे जाने के लिए। देखो चीज़ी तो मैंने ली नहीं आपके लिए, कुछ खाना है? नहीं सोनू ये लाया। कितनी ज़्यादा लाया, बहुत ज़्यादा। कितनी सारी चीज़ें लेके आए? मैं तो कुछ लाई नहीं तुम्हारे लिए। ये है मेरी मामू की सबसे छोटी वाली बेटी, और ये मुझे ना रास्ते में लेने आई थी, और ये बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे ना लोगों ने टमाटर लाए हैं, कोई मुझे मिल गया था, उनसे मैं बात कर रही थी यहाँ पे। कोई लेने नहीं आया मेरे को, सिर्फ यही आई। और ये आई थी मुझे यहाँ पे। कौन सी क्लास में हो गया आप? लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद चल पड़ना मेरे साथ शिमला। गैंग पार्टी भी आ गई थी, तो मैं इससे बातें कर रही थी। 22 यहाँ पे बाकी लोग भी मुझसे मिलने आए थे। मामू की सबसे बड़ी वाली बेटी थी, और बाकी मासी की बेटी और दूसरे मामू जी के बच्चे भी थे। तो ये मुझे बता रहे थे यहाँ पे कि कौन कौन आया है वहाँ पे। और ये मेरे सामने ननिहाल, वहाँ पे बन रही है धाम, मतलब कुछ फंक्शन है यहाँ पे आज। तो सबसे पहले मिले मुझे मेरे मौसी, और ये मासी की देवरानी थी, और ये थे मेरे प्यारे से मामी जी। लाइट बजा दो जो कि खरे उनके साथ बातें कर रही थी मैं यहाँ पे। और ये मेरी नानी और मेरी मम्मा बैठे हुए थे, और यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी बेबी आई थी। करो डांस, वीडियो बनानी है आपकी, वीडियो बनानी। गौरी के शुरू हैंड निकाल, हैंड मुंह से निकालो। इधर देखो, स्माइल करो, स्माइल किया। इधर देखो, इधर हंस, इधर देखो। टिट्ठू निकाल ले जरा, इधर बताओ दीदी को। ये टिट्ठू है, दीदी को बताओ टिट्ठू। टंग नहीं बतानी है, नोज बता लो। ईयर कहाँ है? आईज कहाँ है? ईयर, हेड, पटक दिया होना सर। हेयर, 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 चीकू, पे नानी, मामी और मेरी मम्मा, मासी वगैरह सब लोग अपने बातें कर रहे थे, और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और बहुत गर्मी थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर किचन में, क्योंकि मुझे प्यास आ रही थी। नानी के घर आए थे भैया, पापा, मैं और मम्मी। तो यहाँ पे सोया था मेरा बड़े वाले भैया, और इसको परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पे मिले मुझे मासी बहुत टाइम बाद। ये मेरे नाना की बहन, मतलब नानी, और ये भी। तो इन लोगों से मिलने के बाद मैं गई बच्चा पार्टी के साथ खेत, जहाँ पे नानू वगैरह ने सब्जियाँ वगैरह लाई है। तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरी नानी वगैरह ने क्या क्या लगाया था। तो यहाँ पे लगाए थे उन लोगों ने बैंगन, शिमला मिर्च, और आगे खीरे थे और भिंडी थी, और बच्चे गए थे मेरे लिए लीची लाने। तो यहाँ पे ये थे शिमला मिर्च की, ये वाला खेत शिमला मिर्च का था, और यहाँ पे आगे लगाए थे खीरे। तो हम खीरा देख रहे थे अपने खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे और गुन्नू, ये मेरे मामू की सबसे छोटे वाली बेटी है। तो मैं और ये आए थे यहाँ पे, और बाकी बच्चे गए थे यहाँ पे लीची तोड़ने। और यहाँ पे ना हर जगह सब्जी लगाई हुई है, क्योंकि इनकी साइड पानी बहुत होता है, और ये सब्ज़ी बेचती भी है। हमें यहाँ ना काफ़ी टाइम से खीरा ही नहीं मिल रहा था। बहुत आगे जाने के बाद हमें यहाँ फाइनली खीरा मिल गया, और मैंने ये निकाला, और ये ना कड़वा था, मैंने थोड़ा सा खाने के बाद फेंक दिया था। और ये लगाई है नीचे अरबी, और ये है घास
पशुओं के लिए इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ। तो ये मेरे दूसरे मामू की मतलब बेटी है, तो ये लाए थे मेरे लिए लीची। अभी ये थोड़ी कच्ची थी और खट्टी थी, लेकिन ये लोग मेरे लिए सब लाए थे 2-2। तो मैंने यही एक खाई क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी थी, तो मेरे से खाई ही नहीं गई ना। फिर आई मैं खेतों से वापस, तो यहाँ पे बन रहा था खाना। हिमाचल की ना हर जगह पे ऐसे ही बनता है। इसको हमारी लैंग्वेज में चर बोलते हैं, और जिनमें सब्जियाँ बनती है बड़े बड़े पतीले, इनको बल्टोई बोलते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी वापस, क्योंकि खेतों में ना मैं बहुत मतलब हम लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी। तो ये मेरी मासी की बेटी थी बड़े वाली, और ये थी मासी की देवरानी की बेटी। इसको ना गले में और यहाँ पे आँख में लगी थी, तो इसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये नींद में चलती है। तो यहाँ पे जो भी पूजना वगैरह थी वो सब हो गई थी, और यहाँ पे पंडित जी को कुछ मतलब दान दक्षिणा में देते हैं वो दे रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने खाई यहाँ पे धाम, और धाम में बनाई थी यहाँ पे धोतुआ दाल थी, बहुत कुछ था बनाया हुआ। तो यहाँ पे जो अंकल हमें मतलब दे रहे थे खाना, ये इनको बोटी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, और नंगे पाँव और धोती पहन के मतलब खाना देते हैं, और नीचे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं। तो धोतुआ दाल ख़त्म हो गई थी। उसके बाद आए ये खट्टे चने, दाल, कढ़ी और राजमा, और उसके बाद हमें मिला था तो सबसे लास्ट में मिलता है ये मीठा जो बूंदी का था। तो यहाँ पे ना ये खुद ही उठानी पड़ती है जो पत्तल जिसमें हम खाना खा रहे थे। तो मेरी मासी की बेटी और मामे की बेटी यहीं पे रख के चली गई थी, मैं उठाऊँ। फिर लास्ट में हम लोगों ने सबने खाना खा लिया था। फिर हम मतलब घर जाने के लिए यहाँ पे अपना सामान वगैरह पैक कर रहे थे। और ये मेरी ठीक है, बाय बाय। मतलब ये मामे की बेटी है बड़े वाली। तो फिर हम लोग जा रहे थे, फिर रास्ते में मुझे कद्दू की बेल दिखी थी, जिसमें छोटे छोटे कद्दू लग रहे थे अभी। फिर मैंने इसकी वीडियो बना ली जाता है। फिर हेलो से हाय बेबी, मरिया हेलो करेंगे। आ रहे हैं इस तेज धूप में वापस अपने घर। यह है मेरी मम्मी। मम्मी तो पूरी खा लिया है। अरे काली इतनी खाता जाएंगी तू पापे सामने। फिर भैया और मम्मी चले गए थे स्कूटी पे, पापा और मधु पीछे आ रहे थे, और मेरे को एक लिफ्ट मिल गई थी। कोई मामू थे हमारी साइड के, मैं जानती तो हूँ पर मुझे याद नहीं आ रही थी कि कौन थे, क्योंकि उन्होंने हेलमेट लगाया था तो मैं पहचान नहीं पा रही थी। तो पापा ने उनके साथ मुझे भेज दिया था। तो मैं बहुत थक गई थी और फाइनली मैं घर पहुँच गई थी। अब कल से हमारी खेती का काम स्टार्ट। आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।